प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मांग की लोच को कैसे मापा जाए, मांग की लोच का माप करने की विधियां पढ़ेंगे। माप करने की विधियों का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। उसमें प्रथम विधि ले रहे हैं हम प्रतिशत विधि। प्रतिशत विधि के द्वारा हम मांग की लोच को मापने का प्रयास करेंगे। मांग की लोच के बारे में हम पूर्व के लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि मांग की लोच हमें वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को बताती है। अर्थात हम यह देखते हैं कीमत और मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को व्यक्त करती है मांग की लोच। और इस मेथड में आज हम प्रतिशत विधि, और इस विधि को अनुपातिक विधि भी कहते हैं, फ्लक्स विधि भी इसको कहा जाता है। इस विधि की सहायता से हम ये माप करेंगे कि मांग की लोच अधिक लोचदार है या कम लोचदार है, या एकात्मक लोच या इकाई के बराबर है। और मांग की लोच के दो प्रकार हैं, पूर्णतः लोचदार है या पूर्णतः बेलोचदार है। इसका भी माप हम प्रतिशत विधि से सरलता से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेते हैं मांग की लोच मापने की प्रतिशत विधि। इस विधि में मांग की लोच को मापने के लिए हमें एक और वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को लेना होगा, और दूसरी ओर वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को लेना होगा, और इन दोनों की तुलना करके हम मांग की लोच का माप करते हैं। तो इस विधि में हम कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को लेते हैं और मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन जो भी होता है, बदलाव आता है, उसको हम लेते हैं। इस विधि के द्वारा मांग की लोच ज्ञात करने का एक सूत्र दिया गया है जिससे हम मांग की लोच को माप सकते हैं। वो है ED = मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकाला जाएगा, तो उसका सूत्र है ΔQ/Q। ये मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को बताएगा। इसी तरह कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हम निकालते हैं ΔP/P। अब ये जो सूत्र है ये भागफल में है, इसको हम गुणे में बदलना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर गुणे में बदला है तो ये पोर्शन जो है P ऊपर की तरफ हो जाएगा और ΔP नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि हमने इस सूत्र को गुणे में बदल दिया है। और इस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा इजी करें तो इस PQ को हम इधर रख सकते हैं और इस P को हम ΔP को इधर रख सकते हैं। तो इधर रखने पर फाइनली जो मांग की लोच याद करने का फॉर्मूला हो जाएगा ED = ΔQ/ΔP × P और अपॉन Q। अब ये ΔQ क्या है? ΔQ है, कैसे निकालते हैं हम? नई मांग मात्रा में से पुरानी मांग मात्रा को अगर हम घटा दें तो जो मांग मात्रा आएगी वो ΔQ कहलाती है, और Q का मतलब पुरानी मांग मात्रा। इसी तरह ΔP का मतलब है नई कीमत में से पुरानी कीमत को घटा दिया जाता है, तो जो कीमत बचती है उसको हम ΔP कहते हैं। P का मतलब है पुरानी कीमत। और इस तरह से हम प्रतिशत परिवर्तन निकालकर मांग की लोच का माप कर सकते हैं। यदि इस सूत्र से हमारा मान 1 आता है तो हम कहेंगे मांग की लोच एकात्मक है या इकाई के बराबर है। यदि इस फॉर्मूले में मान 1 से कम आता है, 0.90, 0.75, 0.60 आता है, तो हम कह सकते हैं मांग की लोच 1 से कम है या कम लोचदार है। इस सूत्र में संख्या रखने पर यदि हम मान 1 से अधिक आ रहा है, जैसे 1.2, 1.5, 1.25, 1.26, तो हम कह सकते हैं मांग की लोच इकाई से अधिक है, अर्थात अधिक लोचदार है। और इस फॉर्मूले में यदि हम मान बढ़ने पर 0 आ जाता है मान, तो हम कह सकते हैं कि मांग की लोच जो है वो पूर्णतः बेलोचदार है। और इन्फिनिट आ जाता है अगर मान, तो हम कहेंगे मांग की लोच अनंत है या पूर्णतः लोचदार है।
इस तरह से इस विधि में हम मांग की लोच को मापते हैं। तो अब देखिए कैसे हम मेजरमेंट करेंगे। और यहाँ देखें आप, इस विधि की सहायता से मांग की लोच को पहला हम ले रहे हैं अधिक लोचदार मांग। अधिक लोचदार मांग, जिसको हम एक नाम और दे सकते हैं इकाई से अधिक। इकाई से अधिक भी हम इसको कहते हैं। दूसरी लोच ले रहे हैं कम लोचदार, जिसको हम इकाई से कम लोच भी कहते हैं। इकाई से अधिक लोच और इकाई से कम लोच। आफ्टर देन थर्ड देखें एकात्मक लोच, यानी इकाई के बराबर। और चौथा है पूर्णतया बेलोचदार लोच, जिसको हम शून्य लोच भी कहते हैं। और लास्ट है पूर्णतया लोचदार मांग लोच, जिसको हम अनंत लोच भी कहते हैं। तो इस तरह से इन लोचों का हम इन दोनों की सहायता से हम अध्ययन करेंगे। अब देखें अधिक लोचदार मांग की लोच इस विधि के अनुसार तब होती है जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कम होता है लेकिन मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अधिक होता है, तब मांग की लोच अधिक लोचदार होगी। यानी प्राइस में जो परसेंटेज चेंज है वो कम होगा और गुड्स की क्वांटिटी में परसेंटेज चेंजेज अधिक होगा, तब मांग की लोच अधिक लोचदार होगी। कम लोचदार में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज़्यादा होता है और मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कम होता है, तब मांग की लोच कम लोचदार या इकाई से कम होती है। थर्ड देखें एकात्मक लोच या इकाई के बराबर लोच। जब वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग मात्रा दोनों में बराबर प्रतिशत परिवर्तन होता है, तब मांग की लोच इकाई के बराबर होगा। जैसे वस्तु की कीमत 50% बढ़ जाती है और वस्तु की मांग मात्रा 50% घट जाती है, तब हम कहेंगे कि ये परिवर्तन बराबर है, मांग की लोच इकाई के बराबर या एकात्मक लोच की स्थिति होगी। पूर्णतः बेलोचदार मांग की लोच या शून्य लोच किसे कहते हैं हम? वस्तु की कीमत में तो प्रतिशत परिवर्तन होता है, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होगा, लेकिन वस्तु की मांग मात्रा में कोई बदलाव नहीं आता है, वस्तु की मांग मात्रा स्थिर रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, वस्तु की मांग मात्रा बिल्कुल नहीं बदलती है, तो उस दशा को हम कह सकते हैं कि ये स्थिति जो है पूर्णतया बेलोचदार मांग लोच को बता रही है। इसके ठीक विपरीत देखें पूर्णतः लोचदार या अनंत लोच। पूर्णतः लोचदार में वस्तु की कीमत तो स्थिर रहती है, वस्तु की कीमत में अब कोई बदलाव नहीं होगा और केवल वस्तु की मांग मात्रा में ही बदलाव या प्रतिशत चेंजेज आते हैं, तो ऐसी दशा को हम कहेंगे कि मांग की लोच पूर्णतः लोचदार है या अनंत लोच कहते हैं। ये दोनों स्थितियां एक आदर्श स्थिति है जो व्यवहार में देखने को नहीं मिलती है। ऐसा बाजार में कम देखने को मिलता है कि कीमत स्थिर रहे और मांग बदले या मांग स्थिर रहे और कीमत बदले, ऐसा संभव बाजार में कम होता है। इसलिए मार्केट में हमें ये तीन तरह की लोच ही देखने को
मिलती है। तो इस तरह प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने मांग की लोच मापने की प्रतिशत विधि का अध्ययन किया। धन्यवाद।